ये है अपने पटना का नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नया टर्मिनल बिल्डिंग अब अपने अंतिम दौर में है और इसका उद्घाटन मार्च महीने में होने की संभावना है। आज के इस वीडियो में हमारे पीछे बन रही इस नए टर्मिनल बिल्डिंग को आपके लिए हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस नए टर्मिनल बिल्डिंग में आने के लिए देखिए एक अलग से रैंप बनाया गया है और आप जब आएंगे तो इस तरफ में अगर कैमरा घूम जाए तो ऊपर वाले फ्लोर पर आपका डिपार्चर की व्यवस्थाएं होंगी और यहाँ आप गाड़ी से आकर के उतरेंगे। वहीं अगर आप यहाँ आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर आप आएंगे और यहाँ से गाड़ी लेकर के सीधा चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी लेवल एक पार्किंग का भी निर्माण इस तरफ में हुआ है, जहाँ आप गाड़ियों को पार्क कर सकेंगे, उसकी व्यवस्था की गई है। और ये इसको बन जाने के बाद या कहिए तो इस टर्मिनल बिल्डिंग के शुरू हो जाने के बाद यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट जो है यहाँ से शुरू हो जाएगी। और ऊपर देखिए बोर्ड भी लग गया, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं में लिखा हुआ। और ये जो नया रैंप है इसके जरिए सीधा एक ही गेट से आप आएंगे और जो है आने और जाने की व्यवस्था इस रैंप के जरिए हो जाएगा। और अपना पटना एयरपोर्ट भी अब देश के उन्नत एयरपोर्ट में शुमार होने जा रहा है, उसकी तैयारी ये नया बिल्डिंग कर रहा है और अपने एक अलग लुक में कहिए ये दिखाई दे रहा है। अगले महीने हमको लगता है कि इसका पूरा जो एक्सटीरियर है वो उभर करके दिखने लगेगा। अगला वीडियो हम जब रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अभी ये कैसा होगा वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसको बन जाने के बाद यहाँ से सीधा विदेश की उड़ान शुरू हो जाएगी और आप भी देश में तो यात्रा कर ही ले रहे हैं, अब विदेश तक की भी यात्रा यहाँ से कर पाएंगे। ये नए वाले पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, जहां अराइवल की फैसिलिटी होगी। कहीं से भी आप अगर यहां लैंड करेंगे तो यहीं से आप एयरपोर्ट पर बाहर निकलेंगे और गाड़ी पिक करके आपको ले जाएगी। इस फ्लोर को भी सामने जो मल्टी लेवल पार्किंग है उससे कनेक्ट किया गया और फर्स्ट फ्लोर को भी मल्टी लेवल पार्किंग से कनेक्टिविटी दी गई है। मतलब आप कभी भी आएंगे तो पार्किंग से सीधे उतर करके पैदल चलकर या तो आप अराइवल में चले जाएंगे या फिर डिपार्चर में भी चले जाएंगे। इसके अलावा अराइवल वाली इस फ्लोर पर देखिए कई बेल्ट्स लग रहे हैं, बेल्ट का ट्रायल टेस्ट भी हो रहा है। जब आप आएंगे तो आपके लगेज इसी बेल्ट पर मिल जाया करेगा, इसके लिए कई बेल्ट यहाँ लगाया जा रहा है। और अब अगर इस दोनों फ्लोर को आप देखें तो एक बेहतर और मॉडर्न लुक वाला एयरपोर्ट का टर्मिनल आपको दिखाई देगा। वहीं इस बेल्ट सिस्टम की अगर बात करें तो लगभग 500 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड लगेज मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जिसके जरिए जब आप यात्रा करेंगे तो आपके लगेज को हैंडल किया जाएगा। वहीं इसके फर्स्ट फ्लोर पर जो डिपार्चर की फैसिलिटी जहां है वहां दोनों ही तरह का चेक इन्स बनाए गए, यानी डोमेस्टिक के लिए अलग चेक इन काउंटर्स होंगे और इंटरनेशनल के लिए अलग चेक इन की व्यवस्थाएं होंगी। यहीं से आपको एरो ब्रिज के जरिए एरोप्लेन में चढ़ने की सुविधाएं मिलेंगी। ये पीछे के तरफ में एरो ब्रिज बनाया जा रहा है और पुराना वाला जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसे जब यह तैयार हो जाएगा तो तोड़कर सीधा प्लेन को इस एरो ब्रिज तक लाने की सुविधा होगी। और जब भी आप यहाँ लैंड करेंगे तो इसी गेट्स के जरिए आप चढ़ेंगे एरो ब्रिज के सहारे और यहीं से लैंड करने के बाद यहाँ से आप बाहर निकल पाएंगे, इसकी व्यवस्था होगी। इसके अलावा इसके रनवे के भी विस्तार की योजना है और आने वाले समय में पटना एयरपोर्ट के रनवे को भी विस्तार दिया जाएगा और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी शुरू होंगी। खबर ये है कि 4 देशों के लिए सीधी उड़ान सेवा पटना से आने वाले समय में आम लोगों को मिलेगा। अखबारों की माने तो मार्च महीने तक इस नए टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण होगा और फिर पटना एयरपोर्ट से आपकी यात्रा इस नए टर्मिनल बिल्डिंग से होने लगेगी।